We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और वहीं पुतिन का जाबाज RS-24 यार्ड्स, जिसका सफल परीक्षण हुआ और कैसे ये जो वेस्ट कंट्रीज हैं उन पर अटैक करने की बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके जरिए एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन है। यार्स का तूफान, वेस्ट वर्ल्ड में कोहराम। कंदर का थंडर, यूक्रेन में भारी बवंडर। इस्कंदर का प्रहार, नेपट्यून का संहार। रूस वर्सेस यूक्रेन, अमेरिका नाटो बेचैन। महाजंग की तैयारी, न्यूक्लियर की बारी। जमीन से लेकर आसमान तक महाजंग की बारूदी आहट महसूस की जा रही है। पश्चिम से लेकर पूरब तक महाविनाश के बादल मंडराने लगे हैं। दुनिया की महान शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका और रूस के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। ये रूस का वो पावरफुल हथियार है जिस पर व्लादिमीर पुतिन को गुरूर है। ये रूस का वो विध्वंसक तूफान है जो अमेरिका तक कोहराम मचा सकता है। अपनी ताकत के दम पर वॉशिंगटन को दहला सकता है। ये है व्लादिमीर पुतिन का जंगबाज यानी RS-24 यार्स। रूस की धरती पर जब RS-24 यार्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो नाटो देशों में खलबली मच गई। पुतिन के इस जंगबाज ने वॉर एक्सरसाइज की, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, अपनी ताकत से दुनिया को एक बार फिर डराया। अब ये जानना जरूरी है कि RS-24 यार्स पुतिन का सबसे भरोसेमंद किलर क्यों है। यह ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। RS-24 यार्स 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। एक साथ कई शहरों में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। किसी बड़े शहर या सैन्य ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। RS-24 यार्स की पेलोड क्षमता 1200 से 1500 किलो है। इसे ट्रक से भी दुश्मनों पर आसानी से दागा जा सकता है। भूमिगत साइलों की वजह से इसे ट्रैक करना असंभव है। अमेरिका के थार्ड GMD सिस्टम को भी भेद सकता है। एक तरफ पुतिन की यार्स मिसाइल ने पश्चिम देशों को डराया तो इस्कंदर मिसाइल ने यूक्रेन के कई शहरों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। बड़ी बात यह है कि इस्कंदर मिसाइल ने यूक्रेन की नेपट्यून मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस नेपट्यून पर जेलेंस्की को सबसे ज्यादा भरोसा था उसे एक ही प्रहार से जमींदोज कर दिया। ज़पोरिज़िया की कई इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार करने की कोशिश की। दावा है कि क्रीमिया में यूक्रेन ने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, रूस की सेना को पीछे धकेलने का प्रयास किया। अब ये जो गेम है रशिया और यूरोप के बीच के अंदर, ये यूक्रेन तो एक प्यादा है बेचारा छोटा सा,
जिसको मसल दिया गया है इसके अंदर। ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये अमेरिका और यूरोप की लड़ाई थी रशिया के बरखिलाफ। अगर ये लोग यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते तो ये लड़ाई 1 महीने में खत्म हो जाती, क्योंकि यूक्रेन एक्सेप्ट कर लेता, जो कि टर्म्स थी, ना इतना जान माल का नुकसान होता ना कुछ होता। लेकिन अमेरिका ने और यूरोप ने इनको चने के झाड़ के पर चढ़ा दिया कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लड़िए, आपके लोग मरेंगे लेकिन हम आपके पीछे खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए। पूरी दुनिया धीरे धीरे 2 खेमों में बढ़ती जा रही है। पुतिन का पलड़ा अभी भारी है। एक तरफ चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज हैं। ऐसे में यूक्रेन में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। पुतिन का ब्रह्मास्त्र यूक्रेन का सर्वनाश करने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।